हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर पे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 17। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने द्वितीय के गर्भ में प्रवेश कर लिया था और उनके गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया था। उसके अनगिनत टुकड़े होने के बाद भी वह गर्भस्थ शिशु जीवित रहा। अगस्त मुनि ने देवराज को श्राप दिया, साथ ही दिति ने जो श्राप दिया उसका वृत्तांत अब आप सुनिए। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए देवराज इंद्र को क्रोधपूर्वक यह श्राप दिया कि तूने बच्चे को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त मुनि के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा गर्भ के बाहर निकलो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिताजी का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे कि दति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापति तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो, फिर शिव जी की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा ऐसा ही करूंगा। यह कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और दिवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरी करुणा नदी शिव। कश्यप जी बोले, हे देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले वागीश रक्षा कीजिए, सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप विश्रव पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए, गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए, गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर रक्षा कीजिए, त्रिपुरहर मेरी रक्षा कीजिए, अर्धचंद्र के से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए, हे करुणाधाम रक्षा कीजिए, मंगलदाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति है भूत परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, पालन करने वाले वासव रक्षा कीजिए, हे भास्कर हे वितेश रक्षा कीजिए, ब्रह्मा वंदित शिव आप हमारी रक्षा कीजिए, हे विश्वेश्वर रक्षा कीजिए, हे सिद्धेश्वर हे पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और श्राप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह जानकर सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके 49 पुत्र मरुदगण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे सदा ही विजय रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनि
तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध ना करो, महामते शांत हो जाओ, मरुदगण अमर हो गए हैं। फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र है जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य सुशोभित रहे हैं। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया है। तुम्हारे यह पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य कोई भी वर मांगो। यह सुनकर देती बोली, भगवान, लोक में यह बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन ही विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो कहना ही क्या। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजय और बली हुए हैं। वास्तव में देवराज इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपको ही प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, फिर भी भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देववंद संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभिष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी निसंतान हो तो यह स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल भी प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतुस्त्राता स्नाता स्त्री यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। और जो पितृ दोष से या धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंड दान देने, तर्पण करने तथा सुवर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं तथा पितरों का श्राद्ध कर छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी यही गति होती है। जो तीर्थों का दर्शन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो द्वितीय और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दश और अष्टमी को भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र के द्वारा स्तुति करता है तथा यह गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता है और भोजन कराता है, उसके अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। और जो स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री बंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वह स्नान दान करने आज से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से देवराज इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए यह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। यह सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाला है। भगवान से यह कहकर यहाँ सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर ध्यान हो गए। और कश्यप आज सभी लोग कृतकृत्य होकर आए थे, वैसे ही लौट गए। नारद मुनि से यह सब कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए
इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो अन्य तीर्थ का वर्णन किया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेया चांडालिनी के घर उसे आशीर्वाद देने गई थी और वहां से निकलते हुए जगन्नाथ जी उन्हें बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में जाकर आई है, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वे लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए हैं। बड़े भाई की आज्ञा माननी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोल लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई यह भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तब जगन्नाथ जी अपने पेट पर हाथ रखते हुए उदास मुख से उत्तर दिया, भैया आज कोई भी भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ वह मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, ना कोई बात है, नहीं हम स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया और वहां जाकर देखा तो पूरा भंडारा गृह खाली पड़ा हुआ था, ना कोई सब्जी न तरकारी और ना ही अन्य सामान। और इतने देर में दोनों भाई को अत्यंत भूख भी लग गई थी। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से ही भिक्षा मांग के खा लेते हैं। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए उनके पास लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना भी नहीं पसंद कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पे चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान होकर उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा कि इसके कुछ कोमल पत्ते ही उसी को खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही पीने के लिए पानी। आखिरकार थक हार कर मंदिर के पास पहुंचे, जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों की विनती की उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री ने को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। प्रिय भक्तजनों, लेकिन क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें यह प्रसाद खाने देंगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़ के बिखर गया। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। यह वही जगत के जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है और उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते। एक समय में ही 56 भोग खाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिर वह दोनों भाइयों ने थक हार कर किसी से पूछा कि हमें भी बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें भोजन कहाँ मिलेगा? है तो किसी ने उनसे कहा कि अवश्य देखिए, यह चंडालों का गांव है, वहां पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है, पुण्यशाली और दानी भी है, वे अवश्य आपको भोजन देंगी, वहीं जाइए। यह सुनकर जगन्नाथ जी और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर गए। स्त्री ने बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वह अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, यह तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन खाएं, इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा कि वह अपना भोजन स्वयं पकाएंगे। इसलिए आप कृपया हमारे भोजन के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए।
यह सुनकर उस स्त्री ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उस स्त्री ने घर में एक स्थान पर नया चूल्हा बनाकर दे दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर दे दिए और बलराम जी की इच्छा अनुसार अपनी सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ऐसा कहकर प्रसन्न होकर बलराम जी चले गए और स्नान करने के और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी भी अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया कि लेकिन चूल्हा जला ही नहीं। अब बलराम जी स्नान करके वापस आ गए। वे तो ये सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने को ही मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगा दी। यह क्या कर रहे हो तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता, इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन भी नहीं रख पाए। चलो हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, दे दो मुझे सारी सामग्री। ऐसा कहकर बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात थी, जैसे जैसे वे आग जलाने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगता। बहुत प्रयास करने के बाद भी वे चूल्हा नहीं जला पाए। पूरा घर धुएं से भर गया, सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों में से पानी बहने लगा। अब थक हार कर जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दे। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही यह भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वह भोजन सच में बड़ा स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाया करती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान परोसा गया। जब उसे जगन्नाथ जी और बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में और किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर इस स्त्री ने उनके लिए यह मिठाई कैसे बना दी, यह देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो न हो इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती हैं और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चल जाता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, तो इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगिए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में ले जाकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी की जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकती हैं। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या चंडाल। दोनों को समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस यह था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। प्रिय भक्तजनों, आपको यह जगन्नाथ जी की कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार जगन्नाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ जी की जय।